नौजवान, युवा, किसान, महिला, अधिवक्ता, जितने भी तमाम समुदाय के लोग हैं, वो सारे समुदाय इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं और बीजेपी को पछाड़ रहे हैं। नमस्कार साथियों, देश में चल रहे लोकसभा के चुनावों को लेकर के सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। साथियों, तीसरे चरण के मतदान में चंद ही घंटों की देरी है। ऐसे में देश में चुनाव संपन्न होने के बाद में जो चुनाव परिणाम आएंगे, उसको लेकर के देश में सियासी गलियारों में पारा लगातार चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों जो चुनावी ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के रुझान सामने आ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में चुनावी परिणामों को लेकर के चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म नजर आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने जो सर्वे सामने कराया है, उन्होंने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उसके बाद में राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अमित शाह ने एक इंटरव्यू में राजस्थान के चुनावों के परिणामों को लेकर के स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें नहीं जीत रही है। ऐसे में चुनावी ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं? आज जो सर्वे सामने आया है, वो बेहद ही चौंका देने वाला है। नेताओं के पैरों तले जमीन की शक्ति नजर आ रही है। नजर डालेंगे देश की 543 लोकसभा की सीटों के ओपिनियन पोल पर, तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक। और वीडियो के आखिर में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने पर आप भी बन सकते हैं लकी विनर। साथियों, तो आप देश में अगली सरकार किस पार्टी की देखना चाहते हैं और आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं? अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो के लास्ट तक बने रहे। शुरुआत करते हैं देश के तमाम राज्यों के ओपिनियन पोल की। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं ओपिनियन पोल की। तो क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं देश के तमाम राज्यों के? तो पहला राज्य हमारे सामने आ चुका है 39 सीटों वाला तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहले नंबर पर कांग्रेस गठबंधन को 35 सीटें जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को यहां पर 4 लोकसभा की सीटें दी जा रही है। अदर का यहां पर तमिलनाडु में खाता नहीं खुलता बताया जा रहा है। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव के ओपिनियन पोल में केरल की अगर 20 सीटों की बात कर ली जाए, तो 20 सीटें सीधे कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही है। अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के आंकड़ों में जताया जा रहा है। साथियों, अगला राज्य हमारे सामने आ चुका अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 2 लोकसभा की सीटों में से एक सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, तो एक सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। ऐसे में साथियों, इस बार आप किस पार्टी के केंद्र में सरकार देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। बात अगर मेघालय की 2 सीटों की कर ली जाए, तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में 2 चरणों के मतदान होने के बाद में जो सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आए, इसमें से भाजपा गठबंधन को 1, कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा की सीट जा रही है। बात अगर मणिपुर की कर ली जाए, तो मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं और 2024 के लोकसभा चुनावी ओपिनियन पोल में दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2024 के ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, तो भाजपा गठबंधन के खाते में दोनों सीटें जा रही है। अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका गोवा, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। गोवा में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 1 सीट जा रही है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा की सीट जाने का दावा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किया जा रहा है। साथियों, आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं? अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं और अगला प्रधानमंत्री आप किस नेता को देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटों में से 2 पर भाजपा गठबंधन, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जा रही है। कर्नाटक की बात कर ली जाए, तो यहां पर 28 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक में इस बार भयंकर उलटफेर होता दिख रहा है। भाजपा गठबंधन को 12 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन को 16 लोकसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका साथियों हरियाणा, 10 लोकसभा की सीटें। भाजपा गठबंधन को 4, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें। अब तक 111 सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 27 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 84 सीट मिल चुकी है। अगली बात कर लेते हैं साथियों तेलंगाना के 17 सीटों की। तो भाजपा गठबंधन को 2 सीटें और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 सीटें और अन्य के खाते में यहां पर एआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में भी 2 लोकसभा की सीटें जाने का ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दावा किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों मध्य प्रदेश की 29 सीटों की। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 19 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा रही है। कुल 543 सीटों में से 157 सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। अगली बात कर लेते हैं साथियों आंध्र प्रदेश
कांग्रेस की 25 सीटों की तो भाजपा गठबंधन को 8, कांग्रेस गठबंधन को 3, अदर के खाते में 13 सीटें। 543 सीटों में से 182 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। भाजपा गठबंधन को 56 सीटें, विपक्ष गठबंधन के खाते में 110, अदर के खाते में 15 सीटें जा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं साथियों उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों की। तो उत्तराखंड की 5 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 सीटें जा रही है। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड में जाती हुई बताई जा रही है 2024 के ओपिनियन पोल के आंकड़ों में। अगली बात कर लेते हैं साथियों झारखंड की 14 सीटों की। तो भाजपा गठबंधन को यहां पर 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 10, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। 543 सीटों में से 201 सीट का सर्वे आ चुका है। भाजपा गठबंधन को 62 सीट, विपक्ष गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन को 122 सीटें जा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं राजस्थान की 25 सीटों की। तो राजस्थान में भी बीजेपी को इस बार झटका लग सकता है। भाजपा को 15 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें और अदर के खाते में यहां पर 1 लोकसभा की सीट 2024 के चुनाव में ओपिनियन पोल में जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों जो राज्य हमारे सामने आया है उड़ीसा। उड़ीसा की 21 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 5 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 5 लोकसभा की सीटें, अदर के खाते में 11 सीटें जा रही है। 247 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। ऐसे में भाजपा 82, विपक्ष 136 सीट। अगली बात कर लेते हैं बिहार की 40 सीटों की। तो बिहार में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाजपा गठबंधन को 14 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 25 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। ऐसे में 287 सीटों का सर्वे अब तक हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। अगली बात कर लेते हैं साथियों असम के 14 सीटों की। तो असम में 14 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 8 सीटें जा रही है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा की सीट, अदर के खाते में यहां पर 1 लोकसभा की सीट जाती बताई जा रही है। ऐसे में भाजपा गठबंधन 105 सीट, विपक्ष के खाते में पहुंच चुके 166 सीट, अदर को 30 सीट। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से भाजपा को 5 सीटें जा सकती है और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीट साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में जा रही है। साथियों तीसरे चरण में कौन किस पर भारी पड़ेगा, देश के लोकसभा चुनावों से जुड़े तमाम खबरें हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बंगाल की 12 सीटों की बात कर ली जाए तो भाजपा गठबंधन को 7 सीटें, कांग्रेस को 5 और अन्य दल यानी टीएमसी के खाते में 30 लोकसभा की सीटें जाती हुई बताई जानी। अब यहां पर भाजपा और कांग्रेस से दोनों से बढ़कर टीएमसी के खाते में जा रही है। टीएमसी कांग्रेस का ही दल है। पंजाब की बात कर ली जाए तो 13 सीटों वाले पंजाब में भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीट और 3 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। यानी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को जा सकती है, वो कांग्रेस का ही समर्थन में है। अगली बात कर लेते साथियों महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों पर इस बार यहां पर भी भयंकर उलटफेर हो सकता है। महाराष्ट्र में भाजपा को मात्र 15 सीटें जा सकती है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31 सीटें, 2 सीट यहां पर अदर के खाते में जा सकती है। 413 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 133 सीट, विपक्ष गठबंधन को 262 सीट पहुंच चुकी है। यूपी की बात कर ली जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें है। बीजेपी गठबंधन को 44 सीटें जा सकती है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 36 सीट, अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं जा रही है। ऐसे में देश का अगला राज्य हमारे सामने जो आया है उसका ओपिनियन पोल भी आपको बता देते हैं। गुजरात बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है। यहां गए देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं और गृह मंत्री भी गुजरात से आते हैं। ऐसे में गुजरात की 26 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 20 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीट जाती हुई गुजरात में भी बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने जो आया है सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है, 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। 543 सीटों में से 522 सीटों का सर्वे आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 193 सीट, इंडिया गठबंधन 268 सीट, 69 सीट यहां पर अदर को दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं मिजोरम की 1 सीट की। तो मिजोरम में भी 1 सीट पर अदर पार्टी के खाते में जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस का यहां पर भी खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। साथियों क्या भारतीय जनता पार्टी का इस बार 400 पार का नारा पार होगा या फिर भाजपा 300 से नीचे रहेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। नागालैंड की 1 सीट की बात कर ली जाए तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। 524 सीटों का सर्वे आ चुका है, 194 एनडीए, 268 इंडिया। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। 7 सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है ओपिनियन पोल 2024 के आंकड़ों में। अगला राज्य हमारे सामने जो आया साथियों केंद्र शासित प्रदेश है
नहीं सॉरी, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं। 5 लोकसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन को एक सीट जा रही है। कांग्रेस को यहां पर भयंकर फायदा होता हुआ बताया जा रहा है। 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कब्जा कर रहा है। ऐसे में 536 सीटों में से एनडीए 196 सीट। दादर दमन और दीव की बात कर ली जाए तो यह केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर एक सीट है, एक सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। एनडीए का आंकड़ा पहुंचा 197 सीट। इंडिया गठबंधन 279 सीट और 70 सीट यहां पर अदर के खाते में भी जा चुकी है। अब बात कर लेते दादर नगर, यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर एक लोकसभा की सीट है बीजेपी के खाते में जाती हुई 2024 के ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अगला राज्य जो हमारे सामने आया है उसकी भी बात कर ले साथियों। आप इस बार किस पार्टी का समर्थन करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट है। एक सीट पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो रहा है। 543 सीटों में से 539 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए 198, इंडिया गठबंधन 280 सीट। अब बात कर लेते हैं लक्षद्वीप एक सीट की, तो यहां पर एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। 540 सीटों में से एनडीए गठबंधन 198 सीट, इंडिया गठबंधन 281 सीट और 70 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। अब बात कर लेते हैं लद्दाख की, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ 2024 के लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताया जा रहा है। साथियों नतीजे क्या होंगे यह तो जब चुनावी परिणाम आएगा तब पता चलेगा, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़ों में यह दावा किया जा रहा है। पुडुचेरी की एक सीट पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है। बाकी अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं जा रही है पुडुचेरी के अंदर। अगली बात कर लेते साथियों अंडमान निकोबार की एक लोकसभा की सीट की, तो एक सीट यहां पर बीजेपी के खाते में जा रही है। बीजेपी को इस बार के चुनाव में 543 सीटों में से एनडीए को 201 सीट, इंडिया गठबंधन को 281 सीट। लोकसभा चुनाव 2024 की 543 सीटों में से 272 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। इस बार के चुनाव में किसकी जीत हो रही है? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन रहा है?